दर्शकों, इस समय किस बार के ये नई विधायिका जो चुन के आई हैं शगुन परिहार, उनसे बातचीत करेंगे। पहले तो मैम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपको बहुत बहुत मुबारक है, आप जीत कर आए हैं। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, जिस तरह से देखा गया था जब आप चुनाव में आई थी, तो बहुत सारी चुनौतियां थी। वहाँ मैंने देखा है कुछ पीडीपी के नेता भी थे, कुछ और भी थे। इसको किस तरह से आपने टैकल किया, ये हमें हमारे दर्शकों को बताइए। जी, उनका पहले से ही काम रहा है यही कि वो दंगे भड़काने की राजनीति करते हैं। बाकी मैं अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा से मैं वहाँ पे भी काम कर रही थी। तो वो जो हरकतें कर रहे थे, तो उनकी हरकतों का जवाब जो है वो जनता जनार्दन ने अपने वोट के माध्यम से उनको दे दिया है। आपके बहुत सारे परिवार जो है आतंकवाद के भेंट चढ़ गए, तो इस बार जो बीजेपी ने आपको ही चुना, क्यों ऐसा क्या था कि आप आपको ही चुना? क्या उनको आप पे ऊपर भरोसा था क्या? शायद जितने भी आतंकवाद पीड़ित परिवार हैं, मैं उन सबका प्रतीक हूँ इस समय पे। और शायद जो दुख दर्द वहाँ के लोग झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं मैं उस दुख दर्द से गुजरी हुई हूँ। शायद पार्टी को ये लगा हो कि ये जनता की दुख दर्द को समझ सकती है और उनको खत्म करने की पूरी कोशिश करेगी। शायद तभी ही भारतीय जनता पार्टी ने जो है किश्तवाड़ से मुझे प्रत्याशी जो है वो घोषित किया था। क्या कौन-कौन से इश्यू रहेंगे आपके, जो आप विधायक बन के जाएँगे, असेंबली में जाएँगे, अपने इलाके के लोगों के लिए किस तरह के मुद्दे हैं जो इस समय बहुत ज़रूरी हैं, जो उनको उठाएँगे? जी, सबसे पहले तो हमारे जो जम्मू कश्मीर का मुद्दा है वो सिक्योरिटी का मुद्दा रहा है। क्योंकि जब भी हम लोग टीवी ऑन करते थे पहले, तो हम देखते थे यहाँ बम फूटा, यहाँ गोली चली, यहाँ पे ये हुआ। तो आज जो है जम्मू कश्मीर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मजबूत हो रहा है, जहाँ G20 की समिट हो रही होती है और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जम्मू कश्मीर में हो रही होती है। लेकिन अभी भी आतंकवाद की कुछ जड़ें जो जम्मू कश्मीर में पनप रही है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश रहेगी कि उन जड़ों को उखाड़ के फेंकना हमारा पहला कर्तव्य रहेगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जैसे ही आप चुनाव में गए तो कोशिश की गई थी कि हम इस बार जो है जम्मू से कुछ सीएम हिंदू चेहरा लाएंगे, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण जो है वो सपना पूरा नहीं हुआ। आप विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, तो विपक्ष के तौर पर आप जब असेंबली में जाएंगे, किस तरह से उस सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे? बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे स्मार्ट मीटर है, चाहे बेरोजगारी, चाहे ड्रग का जो मसला है, उसको किस तरह से आप अपनी पार्टी के बाकी मेंबरों के साथ करेंगे? जी, बिल्कुल, हमारे जम्मू कश्मीर के ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो पिछली सरकारों की देन है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारा जो विकास की रणनीति है, हम उसे अपना के जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाएँ। और ड्रग्स की समस्या जो आप कह रहे हैं आजकल के नौजवानों में काफ़ी है फैली हुई है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जनता में जागरूकता लाएँ और जनता को जो है हम विकास की ओर लेके जाएँ। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कर्तव्य निष्ठा से काम और करेगी। किस वार्ड में, लास्ट क्वेश्चन है, किस वार्ड में बेरोजगारी काफी मुद्दा बना हुआ है? जी, तो उसके लिए जिस तरह से बाहर से प्रोजेक्ट आते हैं, जी, तो एक शेयर होता है कि जम्मू के लोकल लोगों को, जी, किस वार्ड के लोकल लोगों को लगाया है, जी। लेकिन देखा है कि प्रोजेक्ट जो है जो भी आते हैं बाहर से, वो अपने साथ अपनी लेबर भी लाते हैं। जी। तो इसको किस तरह से इस परंपरा को कैसे तोड़ेंगे? जी, बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस समय पे किश्तवाड़ में 4-4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की देन है और जिसमें हमारे हज़ारों युवाओं को रोज़गार मिल चुका है। और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की यही कोशिश रहेगी कि किश्तवाड़ का नौजवान वर्ग जो है उसको एम्प्लॉयमेंट पूर्ण रूप से मिले। इसके लिए हम लोग आगे प्रयास करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।